भैया अपन अपन ठीक करिए ना। जी जी एकदम क्लियर एकदम। पिछले 2 दिन से अयोध्या के उपचुनाव में मिल्कीपुर के लगातार लगभग 7 जगह सभाओं को करने का अवसर मिला है और लगातार तमाम लोगों से कई दिनों से संपर्क करने का अवसर मिला है और मैं कह सकता हूं कि जनता में जो उत्साह और जो एक तरीके से आक्रोश है वर्तमान सांसद के प्रति, एक रिकॉर्ड बनेगा मिल्कीपुर में जीत का भारतीय जनता पार्टी की। जाति और समाज से ऊपर उठ के लोग बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में आ रहे हैं और ये इस कारण से भी है कि केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश की मोदी सरकार ने अयोध्या का सर्वांगीण विकास किया है और जो बड़ी बड़ी योजनाएं विकास की चल रही हैं, यहाँ के सांसद बनने के बाद, समाजवादी पार्टी के सांसद को होने के बाद कोई नई योजना नहीं आई, कोई नए विकास के कार्य उन्होंने नहीं किया और जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको रोकने के लिए उन्होंने जरूर कोशिश किया। एक नकारात्मक सोच के साथ सपा के जो सांसद थे उन्होंने ही अपने परिवार के अपने बेटे को टिकट दे डाला। जनता में परिवारवाद के खिलाफ आक्रोश है और वो विकास चाहती है। अयोध्या का मेडिकल कॉलेज, अयोध्या का रामलला का मंदिर, चारों ओर एक्सप्रेसवे, 4 लेन और बहुत सारी बड़ी बड़ी शैक्षिक और तमाम अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं, उन्होंने अयोध्या का स्वरूप बदला है। आज उत्तर प्रदेश में यहाँ के मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री को तो अब दूसरे नाम से पुकारता हूँ, उनको लोग बोलते थे बुलडोजर बाबा। अब तो मैं कुंभ के जैसे जैसे कुंभ का पर्व हो रहा है और जिस तरह भी अयोध्या में आया, चारों तरफ रास्ते ब्लॉक हैं, मैं कह सकता हूं कि योगी बाबा बुलडोजर बाबा नहीं, योगी बाबा जो है वो अर्थ प्रबंधन बाबा है। उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो लोग पहले ताजमहल से खजुराहो चले जाते थे या कहीं और चले जाते थे, अब वो कुंभ में आए हैं तो कुंभ की जो भीड़ है, धार्मिक पर्यटन का एक नया स्वरूप उत्तर प्रदेश को मिला है। मोदी जी और योगी जी ने जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से जो हमारे पौराणिक स्थल थे उनका जीर्णोद्धार किया है, चित्रकूट का उद्धार किया, वहाँ पे सौंदर्यीकरण किया, विंध्याचल का सौंदर्यीकरण किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, वहाँ पर मथुरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को बनाया और वहाँ साथ साथ जिस प्रकार से नैमिषारण और अयोध्या एक पर्यटन नगरी भी बनी और एक धार्मिक नगरी भी बनी, तो मैं समझता हूं आय का बहुत बड़ा भाग अब उत्तर प्रदेश की आय का वो धार्मिक पर्यटन से आने वाला है। अगर आप कुंभ का ही तुलना कर लो, 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो कुंभ से कई लाख करोड़ रुपए की आमदनी उत्तर प्रदेश में अप्रत्यक्ष रूप में हो रही है। हलवाई को, रेस्टोरेंट वाले को, परचून की दुकान वाले को, सामान खिलौने बेचने वाले को, कर्मकांड करने वालों को, फूल बेचने वालों को, यानी हर तरफ स्टीमर चलाने वालों को, नाव चलाने वालों को, रिक्शा चलाने वालों को, टैक्सी चलाने वालों को, चारों तरफ यानी रोजगार का अप्रत्यक्ष सृजन और आय का आगम हुआ है। तो मैं कह सकता हूं जैसे रीजनल ट्रेन उत्तर प्रदेश में चली, पहली एशिया की पहली रीजनल ट्रेन चली है दिल्ली से मेरठ तक की। मेट्रो से का जाल 6 से 7 शहरों में बिछ गया है, यानी पर्याय बने हैं, 17 एक्सप्रेसवे बने। उत्तर प्रदेश आज डेवलपमेंट का एक मॉडल बना है पूरे देश में और मैं कह सकता हूं कि इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है और मैं कह सकता हूं कि जो प्रधानमंत्री का जो सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर तेजी के साथ जा रहा है और अयोध्या की नगरी
आज देखने वाली है। ये जो जन सैलाब सनातन का है, इसने जातिवाद को तोड़ दिया है। रावत जी केवट जी के साथ जा रहे हैं, केवट जी निषाद जी के साथ और पंडित जी के साथ जा रहे हैं, पंडित जी ठाकुर साहब और रावत जी के साथ जा रहे हैं, सब एक साथ डुबकी लगा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा डर कांग्रेस को और समाजवादी को हो गया। जो कुंभ को गाली देते थे आदरणीय सपा के मुखिया, जब वहां गए तो एक डुबकी से जी नहीं भरा, इतना साफ पानी था कि 11 डुबकी लगाया उन्होंने। और 11 डुबकी नहीं लगाया, ये डुबकी इसलिए लगाया कि पहले तो कुंभ के वो बारे में कह रहे थे, वो जाके हरिद्वार में लगाए आए थे, लेकिन बाद में उनको लगा कि कुंभ के बारे में बोलने से जनता सनातन की मानने वाले लोग नाराज हो गए हैं और मिल्कीपुर में उनकी सपा के प्रत्याशी की नाव डूबने वाली है। तो उस डूबती हुई नाव को बचाने के लिए उन्होंने डुबकी लगा ली। तो मैं समझता हूं कि उनको एक और चीज मैं सलाह देता हूं कि भी उन्होंने केजरीवाल जी के साथ में हाथ मिलाकर कहा था कि हम और केजरीवाल साथ में हैं। केजरीवाल जी ने चुनाव की घोषणा में पहले कहा था कि हम जमुना जी इतनी साफ कर देंगे कि हम उसमें डुबकी लगाएंगे। तो अब मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री योगी जी के राज में तो आदरणीय अखिलेश जी ने 11 डुबकी लगा ली और योगी जी ने पूरी कैबिनेट के साथ डुबकी लगा ली। अब वो अपने मित्र केजरीवाल जी के साथ दिल्ली जाएं और उनका हाथ पकड़ के उनकी पूरी कैबिनेट के साथ 11 नहीं तो 1 डुबकी लगाकर जरूर दिखा दें और उनको अंतर समझ में आ जाएगा कि दिल्ली की सरकार का क्रियाकलाप क्या है और उत्तर प्रदेश का साफ जल कैसा है। तो उनको अंतर लगेगा।